हे एवरीवन, हम पढ़ेंगे BECC 134 समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। ठीक है, अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका आईएस वक्र। ठीक है, पढ़ते हैं उसके बारे में कि आईएस वक्र क्या होता है। आई से ही समझ जाओ। सबसे पहले आई मतलब इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आपका आई और एस आईएस वक्र पढ़ रहे हैं। आई मतलब है यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में निवेश। एस सेविंग, बचत, उसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और क्या है, सेविंग है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा आईएस वक्र है वो कहाँ पर यूज होता है, दो मार्केट्स में। कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं वो मार्केट पहली होती है आपकी गुड्स, ठीक है, वस्तु, और सेकंड होती है आपकी सर्विसेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा बाजार। ठीक है, आईएस वक्र यूज होता है बाजार वस्तु और सेवा वस्तु को संतुलित करने में, उसे ही हम आईएस वक्र कहते हैं। यह वक्र बिंदुओं का एक सेट है जहां पर इन्वेस्टमेंट और बचत यानी कि सेविंग इक्वल होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। आई इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर सेविंग होती है। ठीक है, यानी कि माल बाजार संतुलित होता है, यही कहलाता है हमारा आईएस वक्र, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। आईएस वक्र की उत्पत्ति कहां से हुई है या फिर क्या है आईएस वक्र। ठीक है, पहला पॉइंट है यहाँ पर आपका संपत्ति और निवेश संबंध। इसके बीच में होता है किसका, संपत्ति का और निवेश संबंध, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का, आईआर और इन्वेस्टमेंट का कैसा संबंध होता है, इनवर्स, यानी कि इसे हम कहते हैं उल्टा रिलेशन होता है किसके बीच में, इंटरेस्ट रेट के बीच में और इन्वेस्टमेंट के बीच में। इसे अगर हम नॉर्मली ओरली में आपको बताऊं, अगर मान लो एक इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, कम हो जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। यही होता है हमारा इंटरेस्ट रेट और निवेश का विपरीत संबंध। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जब ब्याज दर कम होती तो निवेश बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा। वस्तु बाजार संतुलन, यहाँ पर क्या होता है, माल बाजार संतुलन में होने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा एडी है और जो मेरा एएस है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब है कि जो मेरी इकोनॉमी में मार्केट है एग्रीगेट सप्लाई की और एग्रीगेट डिमांड की, वो इक्विलिब्रियम में है। यानी कि संतुलित है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका, कुल मांग में उपभोग, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और शुद्ध निर्यात शामिल होते हैं। एडी में क्या क्या शामिल होते हैं, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एडी इक्वल्स टू होता है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, जिसे हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। ये होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट में क्या क्या शामिल होता है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट। यही होता है आपका बाजार, वस्तु बाजार संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। बचत और आय का संबंध जान लेते हैं। अभी तक हमने जाना था क्या, इन्वेस्टमेंट का, आई का और आईआर का, इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप। अब हम जानेंगे इनकम का और सेविंग का रिलेशनशिप कैसे होता है और कैसे ये इक्वल में आते हैं एक इकोनॉमी में। ठीक है, आय बढ़ने पर लोग अधिक बचत करते हैं, इस प्रकार आय और बचत का सीधा सीधा रिलेशन होता है। अगर आय में क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी, तो लोग सेविंग भी क्या करेंगे,
ज़्यादा करेंगे, और अगर इनकम कम होगी तो सेविंग भी क्या होगी, कम होगी। ये इसका सीधा सीधा क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। किसके बीच में, इनकम और सेविंग के बीच में। जब हम विभिन्न आय स्तरों और ब्याज दरों को जोड़ते हैं, ठीक है, जितने भी इनकम लेवल्स हैं और हमारे इंटरेस्ट रेट है उनको जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो माल बाजार होता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कैसा होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो आईएस वक्र का निर्माण होता है, तब यहाँ पर जाकर के क्या होता है, हमारे आईएस वक्र का निर्माण होता है। एग्रीगेट सप्लाई है, हमने पढ़ी है, डिमांड ऐसे जाती है, सप्लाई ऐसे जाती है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। डिमांड और सप्लाई क्या है, यहाँ पर इक्वल में है, ठीक है। ये क्या होती है मेरी, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है इसे हम डिमांड कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर जाता है कर्व उसे हम सप्लाई कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम में है, गुड मार्केट है, सेम एज इट इज क्या होता है, हमारा आईएस वक्र होता है। अभी हम इसका आगे पढ़ेंगे, ये कैसे, इसको कैसे बनाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। ओके, अब पहले जान लेते हैं कि हमारा आईएस वक्र का स्लोप कैसा होता है, उसकी ढलान कैसी होती है। जैसा हमारा एडी होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, सेम एज इट इज हमारा सप्लाई आईएस वक्र होता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ठीक है जी। चलिए, क्यों होता है, क्योंकि ये नीचे की ओर ढलान क्यों होता है, क्योंकि इसमें इनकम का और इंटरेस्ट रेट का कैसा रिलेशन है, विपरीत रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पहली बात तो जी ये हो गई, ठीक है। दूसरा, जब यहाँ पर ब्याज दर घट रही है, जो भी हमने पढ़ा, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिस कारण क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वाइस वर्सा। और अगर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है, ढलान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि निवेश पर ब्याज दर का प्रभाव पड़ता है। कैसे, अगर ब्याज दर में बदलाव है तो निवेश में भी क्या होगा, चेंज आएगा, ठीक है। और जो मेरा आईएस वक्र है वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। सेकंड है आपका उपभोग और बचत की संवेदनशीलता। अगर आय में परिवर्तन है, आय में चेंजेस है, ठीक है, तो क्या होगा, उपभोग में भी बड़ा बदलाव होता है। आय में परिवर्तन के कारण से क्या होगा, बचत में परिवर्तन होगा, और उपभोग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगा, मेरा आईएस वक्र क्या होगा, स्टीप हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है जी। ऐसे होते हैं हमारे कुछ आईएस वक्र के ढलान। कैसे, पहला तो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। किस कारण हो जाता है, जब निवेश में बदलाव होता है। निवेश में बदलाव किस कारण आता है, ब्याज दर में बदलाव के कारण, जिस वजह से जो मेरा आय वक्र है, आईएस वक्र होगा, क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। सेकेंड चीज, उपभोग और बचत की संवेदनशीलता के कारण, यानी कि अगर आय में चेंज है, और आय में चेंज होने का मतलब है कि यहाँ पर सेविंग में भी चेंजेस आएंगे, और आपके क्या आएंगे, कंजप्शन में भी चेंज आएंगे, जिस कारण जो आईएस वक्र होगा वो बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी से स्टीप हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। ओके, आईएस कर्व, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरा आर है, इंटरेस्ट रेट है, ये मेरी इनकम है, ठीक है। यहाँ पर ये आईएस कर्व जा रहा है, जो मैंने आपको बताया था कैसे जाता है, नेगेटिव जाता है, नीचे की तरह ढलान होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% था, तो उसकी डिमांड कितनी थी, कम थी। लेकिन जब वो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या, या फिर जो इनकम है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यही होता है हमारा आईएस कर्व, ठीक है जी।
होप सो ये आपको समझ आया होगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, या फिर सेम क्वेश्चन यही आ जाता है कि आईएस वक्र के बारे में बताइए, उसके ढलान के बारे में बताइए, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका वक्र बना के दिखाइए। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप सो आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।